let's make it the main event of Goa and after that the main event of India. नमस्कार, मैं ओशन मिश्रा। आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी नेशनल न्यूज़ चैनल। इस समय हम पूर्वरिम में हैं गोवा में, और सबसे ख़ास ये दिन है क्योंकि नमोजो के तहत यहाँ पे ये 7वां उनका संस्करण है। इस दिन अगर रोड की बात करें, पूरी तरीके से नो मोटर जोन के तौर पे ये लोग एक पहल करते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कैसे अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर कर सकें, कैसे आप पोल्यूशन न बढ़ाएं और एक पर्यावरण संरक्षण में अपनी अहम भूमिका अदा करें। और ये पहल पूरे गोवा के साथ साथ पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों में बड़ी सराहना होती है, क्योंकि इस रोड की अपनी एक मान्यता है। अगर देखिए, इनके स्वागत के लिए, वेलकम के लिए एक मैसेज देने की जो कोशिश की गई है, उस मैसेज के थ्रू समझे कि यहाँ बच्चे भी हैं, हर वर्ग के, हर समुदाय के लोग हैं, कुछ लोग और भी उधर खड़े हैं, उनसे भी जानेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो गोवा की अपनी एक विरासत और संस्कृत कला है, उसके माध्यम से ये लोग अभी तैयारियां कर रहे हैं। और इनका एक मोटिव है कि किस तरीके से हम गोवा के साथ साथ पूरे भारत को, पूरे दुनिया को एक मैसेज दे सकें। और मैसेज देने का पर्पज ये है कि कैसे हम पर्यावरण के प्रति हम सजग हों, और पर्यावरण के साथ साथ हम कैसे लाइफ स्टाइल अपनी बेहतर कर सकें। और इस परफॉर्मेंस के तहत जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ एक कार्यक्रम जो इनकी सांस्कृतिक विरासत है, इनके वेशभूषा के अकॉर्डिंग, उस तहत देखेंगे। अगर इनके वेशभूषा को समझने की कोशिश करेंगे, इनके पहनावों के से लेके उस माध्यम से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है और एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हमारे लिए ये पर्यावरण कितना इम्पोर्टेंट है, हमारी लाइफ स्टाइल कैसे बेहतर हो सके, और साथ में अगर हम इसमें अहम योगदान दे सके सोसाइटी को, तो बहुत होगा। और एक छोटी सी पहल नहीं, इस पहल की चर्चाएं हैं। अगर हम बलदेव से कहेंगे, अगर इधर दिखाएं तो यहाँ बहुत सारे आपको किरदार नजर आएंगे। ये सड़क है तो यहाँ अलग अलग किरदारों के साथ आपको लोग नजर आएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं, अब यहाँ आपको दूसरी टोली भी नजर आएगी जो अपने माध्यम से इनको मैसेज देना चाहेंगे। ये कनेक्ट करते हुए आपको नजर आएंगे, और ये कहीं ना कहीं बहुत। और यहाँ बाल कलाकार हैं, छोटे बच्चे हैं, साथ में अगर देखेंगे जूडो कराटे, यहाँ पे जो बच्चे सीखते हैं अपने अंदाज में, अपने तरीके से, वो भी एक मैसेज देना चाहते हैं। और ये यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल भी लगे हैं। स्टॉल के साथ साथ गोवा पुलिस साइबर से कैसे अवेयर कर सके, ये बच्चे हैं अपने अपने अंदाज में। आपका नाम क्या है? अमीश। इस तरीके से इवेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने फ्रेंड सर्किल में क्या बात होती है, किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत अच्छा है कि हम नो मोटर सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हमको ये करना चाहिए। जेन जी जिसे कहते हैं कि बहुत अवेयर नहीं होता, वो बखूबी जानता है कि किस तरीके से पर्यावरण को हम कैसे बदल सकते हैं। और एक छोटी सी पहल है, और देश के प्रधानमंत्री से लेके बहुत सारे मिनिस्टर ने ये पहल शुरू की है कि अगर आप जितना कम हो सके आप मोटर का इस्तेमाल करें, हो सके पैदल, साइकिल। और संसद भवन जब चलते हैं, वहाँ बहुत सारे आपको ऐसे नेता और मंत्री साइकिल से संसद भवन पहुँचते हुए नजर आएंगे। और देखिए, एक छोटी सी बच्ची प्यारी से ये भी आए, अपने परिवार के साथ आए। यहाँ पे और भी प्रोग्राम है कि जैसे आप आँख का इलाज करा सकते हैं। ये क्या टूरिस्ट देखें, छोटी सी बच्ची, वो भी बहुत आए। ये भी एक मैसेज को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकायदा यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, कुछ लोग बाहर से गोवा से हैं और कुछ लोग अंदर हैं। आप स्टॉल की बात करें तो आपको यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड मिल जाएगा, आपको आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, और उसके साथ साथ आपको तमाम ऐसे स्टॉल मिलेंगे जो आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ हर वर्ग, हर समुदाय के लोगों का एक मेन उद्देश्य के साथ यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ चीज़ें होने वाली हैं। और अगर बात करें, रोहन खाटकुए यहाँ पे आ चुके हैं, उन तक हम जाने की कोशिश करेंगे और समझने की, क्योंकि जिनका इंतजार था वो यहाँ पे आ चुके हैं। मनोज बाजपेयी जी भी अपने यहाँ कनेक्ट करेंगे, और इनके भी जो फॉलोअर हैं वो संदेश को बखूबी सुनेंगे और समझेंगे। और कहीं ना कहीं ये गोवा गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और ये पहल वाकई में बहुत अच्छा है। तो इस लिहाज से बहुत अच्छा है, क्योंकि जब बॉलीवुड सितारे जब सिनेमा कई फिल्में बनाते हैं तो उससे एक सोसाइटी को एक मैसेज देते हैं। तो मनोज बाजपेयी की बहुत तमाम फिल्में आपने देखी होंगी, बहुत सारे किरदार देखे होंगे। आज गोवा आए हैं तो उनके जो फैंस हैं कहीं ना कहीं उनकी अपील से कनेक्ट करेंगे। और गोवा गवर्नमेंट ये बहुत सालों से ये चीज़ें
करता हुआ आ रहा है और एक न कहीं समाज में एक जो मैसेज, सोसाइटी को मैसेज देने की पहल है। मनोज सर, गोवा आके कैसा लग रहा है? मुझे हमेशा अच्छा लगता है गोवा आके। सर बहुत अच्छा इनिशिएटिव हर साल करते आ रहे हैं, आपने जिस गर्मजोशी के साथ मैसेज दिया उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मतलब गोवा का जो डेवलपमेंट है, अगर वो लोकल कल्चरल चीज़ों को ध्यान में रखते हुए होगा तो गोवा का जो ब्यूटी है वो बहुत ज़्यादा जो है आगे बढ़ेगा। एज आई सेड, बाय प्रिजर्विंग लोकल कल्चर and the local activity, you are taking Goa to another level altogether. You know, Goa will not become big by having the buildings. Goa will become big when people like him start initiative like this. No pollution, no motor, yes to environment. All of these things are the big reasons that we should start getting into this kind of initiative that Mr. Rohan has started. आखिरी सवाल, जैसे आपने द फैमिली मैन में अपनी बेटी को स्कूल में जाके आप जेसीबी को कॉल कर एक मैसेज देना हो कि पर्यावरण को लेके कैसे लोग अवेयर हों, उस अंदाज में अगर आपको एक मैसेज देना हो। अब देखिए, पर्यावरण बहुत ही क्रूशियल चीज़ है, सब्जेक्ट है। आज अपने बच्चों के सामने अगर शर्मिंदा नहीं होना है, then you have to save this earth for your children. गोवा में कुछ विजनरी लोग होते हैं जो अपने विजन से गोवा और पूरे देश को एक मैसेज देते हैं। उनमें से एक हैं गोवा के मिनिस्टर रोहन सर। रोहन सर, ओवरऑल जो आपने एक विजन लेके चले, एक मैसेज देना चाहते हैं, ओवरऑल किस तरीके से लग रहा है कि कन्वे हो रहा है, सोसाइटी उसे अडॉप्ट कर रही है? नोमोजो जी सी संकल्पना लास्ट 7 इयर्स करके नोमोजो 7.0 तक हम पहुँचे हैं। ये संकल्पना आगे लेते हुए जो विचारधारा थी कि हमारा बचपना जैसे गुजरा रास्ते पे साइकिल लेके स्केटिंग करके खेल के, वो आज की दुनिया में बहुत कम दिखाई पड़ता है। जॉइंट फैमिली से अभी सिंगुलर फैमिलीज होने से, वर्किंग पेरेंट्स होने से, टाइम बिटवीन ग्रैंड चिल्ड्रन और चिल्ड्रन, बिटवीन पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स इज लेसनिंग। सो एक मैसेज देना है कि एक तरह से एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करो, पोल्यूशन कम करो, प्लास्टिक यूज़ मत करो, रिसाइकल रीयूज़, मैसेज हैज़ टू रिड्यूस, हैज़ टू गो टू द पीपल। एंड ऐसे साल में हम लोग अवेयरनेस करते करते वी ऑल्सो क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर जो बच्चे हैं, स्पोर्ट्स में हो, आर्टिस्ट हो, कल्चर में हो, वेरियस पीपल वुड लाइक टू शोकेस देयर टैलेंट, दे गेट अ चांस टू शोकेस। दिस इज़ द रियल गोवा, एंड इन दिस गोवा यू हैव पीपल ऑफ ऑल लाइक्स, किड्स से लेके बच्चे से लेके सीनियर सिटीजन्स, सब लोग इसका आस्वाद लेने के लिए रहते हैं। साल में एक बार एक सेलिब्रिटी आ जाता है जो अपना लाइफ का इंस्पिरेशनल टॉक्स दे देता है, एंड दे आर ऑल इंस्पायर्ड बाय दिस पर्टिकुलर थॉट। द फेस्टिवल हैज़ ग्रॉन ईयर टू ईयर, एंड खास करके हम हमेशा बोलते हैं कि हमारे एक्चुअल सेलिब्रिटीज हमारे गोवंस हैं, हमारे पोरवरी के सब रेजिडेंट्स हैं जो हमेशा हमें आशीर्वाद देके, अपना सपोर्ट देके आगे लेके जाते हैं, जहां हम उनकी एस्पिरेशंस काम करने के लिए टायरलेसली हमको भी इंस्पिरेशन मिलता है काम करने के लिए। मैंने कई सारे लोगों से बात किया, गोवा के लोग तारीफ कर रहे हैं। अभी मुझे अमेरिका की एक लेडी मिली, उन्होंने बड़ी तारीफ की कि ऐसे इनिशिएटिव होने चाहिए भारत में। श्रीलंका की एक लेडी मुझे मिली। जब बाहर आपके कंट्री से बाहर आपकी तारीफें मिलती हैं तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती। तो नेक्स्ट ईयर हम और क्या देखने वाले हैं सर? हमारे मोदी जी बोलते हैं वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, एंड आई थिंक इफ द वर्ल्ड इज वेरी इम्प्रेस्ड अबाउट दिस प्लेस, आई थिंक द वर्ल्ड इज फर्दर इम्प्रेस्ड about our Narendra Modi ji's initiatives towards taking and making our country विश्वगुरु। तो आगे जाते हुए हम छोटे कार्यकर्ता की तरह नहीं तो as leaders of that particular area, our part is to be with the people, be with them in good and bad times, and ensure that a smile comes on everyone's face। हम लोग जो आज विकसित भारत की भाषा करते हैं, end of the day it is a smile on the smallest person in the society, और वो करना है तो इंक्लूसिविटी एंड एक्सेप्टेंस दो चीज़ है जो हमें लेके बढ़ना है, और लोगों को भी इंस्पायर करना है कि एक्सेप्टेंस और इंक्लूसिविटी की तरफ बात करें और उनको लेके जाएं, तभी देश प्रगति करेगा, गोवा प्रगति करेगा और हमारा मतदार संघ प्रगति करेगा। बस मेरा लास्ट सवाल है, पिछले साल जान आए थे, इस साल मनोज वाजपेयी हैं, तारीफ कर रहे हैं सर कि जब इतने बड़े एक्टर जो अपने किरदार से पूरी दुनिया में फेमस हैं,
जब वो आते हैं मंच पे तारीफ करते हैं गोवा गवर्नमेंट का, स्पेशली आपका करते हैं, ओवरऑल किस तरीके से देखते हैं? हम भगवान के आशीर्वाद और हमारे लोगों का आशीर्वाद और हमारे यूथ का सपोर्ट, महिला का सपोर्ट लेके हम आगे बढ़ते हैं। और ये जब हम लोगों का काम करते हैं तो भगवान का आशीर्वाद रहता है और आगे बढ़ने की ताकत भी देता है। तभी एज वी ऑल्सो एक्नॉलेज द एफर्ट्स पुट बाय एक्टर्स in their own field, it is always inspiring to hear good words from their side for us also. Motivates our own team, our whole team to work better and better every day. I always believe that better people can create better politics can create better states, and better states can create a better nation. तो वैसे बात करेंगे और से लेके जाएंगे तो it is a thought of the people. Today No More Zoo is a thought of the people. हम लोगों ने तो सिर्फ विचारधारा शुरुआत किया था, आज जो पूरे कम्युनिटीज़ आके जो आज कर रहे हैं पूरा ये फेस्टिवल, वो उनका थॉट प्रोसेस था, हमारा विजन था, लेकिन उनका थॉट प्रोसेस लाके वी हैव मेड इट इंक्लूसिवली एंश्योरिंग एवरीबॉडी इज टेकन केयर ऑफ। ऐसे ही सर आप काम करते रहें, खूब लोगों को प्रेरित करते रहें। राज टीवी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। वैसे सम्राट क्लब बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैंने लोगों से मिला, बात की बड़ी तारीफ कर रहे थे। आज पूरे ओवरऑल इवेंट को किस तरीके से देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये जो हमारा अब जो हम कर रहे हैं और पहले जो होता था, ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ दिखते हैं। जैसा एक पेड़ होते हैं, उसकी जड़ें जितनी नीचे जाती है उतना वो पेड़ उभरता है, फलता है, फूलता है। तो अंदर जो दिख रहा है हमें वो जड़ें दिख रहे हैं, लेकिन सिर्फ जड़ें भी नहीं है, आज की भी चीज़ें हैं। अगर एम्ब्रॉयडरी देखे या कोई क्राफ्ट जो बन रहा है, सब तो ट्रेडिशनल नहीं है लेकिन हेरिटेज है। ये कल ये हेरिटेज ही कहलाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं, ये सस्टेनेबल एक्टिविटी हो रही है कि ये करके लोग कमा भी सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो देखेंगे वो होगी। वैसे जो स्टेज पे हो रहा है, जो नाच हो या ये हो, ये बच्चे कुछ तो सीख रहे हैं। अगर कोई पॉपुलर गाना भी अगर हो तो उनका, लेकिन डांस मूवमेंट्स आप देख सकते हैं कि भरतनाट्यम का ट्रीटमेंट है उनको, वो सीख रहे हैं कुछ तो हेरिटेज जोन ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार जब गया, मैं एक स्टॉल पे गया, लोगों से जैसे हैंडलूम है, बाकी चीज़ें मैंने देखी, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ, क्योंकि हम दिल्ली एनसीआर में चीज़ें नहीं देख पाते, और बहुत सारी मंदिर, गुफाएं, पहाड़, बाकी चीज़ें देखने को मिली। ओवरऑल सर पर्यावरण को लेके आज है कि नो मोटर जोन, आप क्या कहना चाहेंगे सोसाइटी, क्योंकि आप एक सशक्त माध्यम है, जिस संगठन से आप जुड़े हैं उसकी एक बड़ी चैन है, हर जगह काम करती है, बहुत सारे बाल बच्चे आए हैं जो पूरे गोवा में आपकी एकेडमी है, आपके संस्थान है, क्या मैसेज देना चाहेंगे, पर्यावरण को कैसे बचाया जा सके, और आज के इवेंट को लेकर? सम्राट क्लब हमारे पूरे गोवा में फैले हुए हैं और बहुत सालों से यह भी प्रयास है कि गोवा के बाहर भी ऐसे क्लब्स हो। पहले थे, अभी नहीं है, लेकिन वो प्रयास जारी है। तो ये कला और संस्कृति से जुड़े हुए क्लब्स हैं, और ये क्लब्स चाहते हैं कि जितना लोगों को अपने क्योंकि अभी आप देखिए कि गोवा में 450 साल से पुर्तगीज़ थे, तो कोई भी बाहर से जो आता है वो शायद सोचता है कि ये वेस्टर्नाइज ये है, तो ये सच नहीं है। वो भी है, कला भी है, संस्कृति भी है, पहली वाली भी है, और संगीत, नाच, रंग कला जो होती है, ये बहुत गोवा में कलाकार मिलते हैं। और ऐसी चीज़ जब होती है, उन आर्टिस्ट को सम्मान मिलता है लोगों के सामने, और ताकि उनको बढ़ावा भी मिलता है। पर्यावरण पे क्या बोलेंगे आप? जो कला संस्कृति है वो पर्यावरण से जुड़ी हुई है। हम हमारे मंदिरों में वगैरह जो भी त्यौहार है, अभी मैं एक ही उदाहरण दूंगा, शांता दुर्गा मंदिर जो कवड़े का है, 23 तारीख को जत्रा है, उसको कणगा की जत्रा बोलते हैं। कणगा मतलब स्वीट पोटैटो। तो ये मंदिर की जत्रा भी जो है ये पर्यावरण से जुड़ी हुई है। लोग वहाँ आके काफ़ी लोग लेके आते हैं, बैंगन भी लाते हैं, गोवा के बड़े बैंगन, लोग प्रसाद समझ के लेके जाते हैं घर में। तो इसलिए ये अगर लोग खाएंगे, पहली वाली चीज़ें खाएंगे, तो वो मार्केट में भी आएंगे। तो मंदिर के साथ, जत्रा के साथ भी कला जुड़ रही है। मैंने
आप मुझे इंस्टीट्यूट मैनेजर्स ब्रगांजा में मिले थे, तब मैंने आपको बताया था सम्राट क्लब के कल्चर के बारे में। टुडे वी आर गोइंग टू हैव समथिंग कॉल्ड एज अ हेरिटेज जोन। हेरिटेज ये जो है जिसे वारसा कहा जाता है, ये वारसा 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें हर एक आदमी के there are things which are the activities and there are the things which are inside the hall. So inside the hall we have the heritage things which जो ज़्यादातर वस्तुएं हैं हमारे दाइस जिसे कहते हैं, जिसे गोवा में पहले यूज़ किया जाता था। सम्राट क्लब पोरोरी का ये मोटो है कि जैसे कि हम कहते हैं कि बहुत ही कम वक्त में हमने ये इवेंट को सजाया है। इस जगह पे यंग किड्स है जो पूरे गोवा के पुराने डांसेस है, पुराना कल्चर है, उसको परफॉर्म कर रहे हैं। एंड आई एम थैंकफुल टू योर टीवी दैट यू आर कवरिंग दिस इवेंट। थैंक यू वेरी मच। इस प्रोग्राम में जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे एक चीज़ सबसे ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित की कि एक ऐसा स्टॉल मिला जो पर्यावरण के साथ साथ पंछियों के कैसे हमारे जीवन में जीव जंतु का रोल है और उनको कैसे हम पर्यावरण से बचा सकें। यहाँ 2 बहुत प्यारे बच्चे हैं जिनको बता रही हैं। साथ में यहाँ पे आप अपने नोट लिख सकते हैं कि आप एक तरीके से प्रॉमिस कर सकते हैं कि हम ये गलती दोबारा नहीं करेंगे, जैसे हम कूड़ा या प्लास्टिक कहीं पे भी फेंक देते हैं। एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची है, ये भी अपने जहन में अपने यादों में बहुत सारे सपने लेके जा रही होगी, जिसे बताया गया होगा कि हम कैसे एनवायरनमेंट को क्लीन रख सकते हैं, क्लीन एयर और क्लीन कितना अच्छा है। और ये तस्वीरें बहुत कुछ गवाही दे रही हैं। तस्वीरें अगर बलदेव से कहूँ दिखाएं जो लगे हैं, इन सब चीज़ों से और बहुत चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ बहुत कैसे उन पे फ़र्क पड़ता है जो हमसे आपसे जुड़े चीज़ें होती हैं और उन सब चीज़ों का हम कैसे उनको संरक्षित कर सकते हैं। ऐसे तमाम लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनसे प्रॉमिसेस दिखा रहे हैं। एक छोटे बच्चा अपने माँ के साथ है, वो कनेक्ट हो रहा है। और ये ऐसे बहुत सारे सोसाइटी में लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि हम पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं और उसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और देखिए तमाम तस्वीरों के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने अभी कैसे दिखाया, कुछ लोग पंछियों के जीव जंतुओं के बारे में लोगों को अवेयर कर रहे हैं। ऐसे ही के स्कूल है जो यहाँ सबसे अच्छी बात है कि पाठशाला स्कूल एक ऐसा माध्यम होता है जहाँ से हम सब कुछ सीखते हैं घर से जब बाहर निकलते हैं। और यहाँ वो खेल के माध्यम से बाकी मैसेज के माध्यम से कैसे स्कूल अवेयर करती है आपके पाठ्यक्रम के साथ साथ आपके करियर ग्रोथ के साथ साथ आप अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है पर्यावरण के प्रति, उसमें कैसे जागरूक किया जाए, उन सब चीज़ों को भी बतलाने की कोशिश की जा रही है, बताने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ उनके स्टाफ टीचर हैं और बहुत छोटे छोटे प्यारे बच्चे हैं जो एक्साइटमेंट में यहाँ गेम में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और एक संकल्प भी ले रहे हैं कि हम पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं और हमारा दायित्व क्या है और कैसे हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं। एडमिशन के साथ साथ स्कूल एक ऐसा माध्यम होता है जो बहुत सशक्त माध्यम होता है कि लोगों को, बच्चों को उनके शुरुआती दौर में अगर समझ में आ जाए कि उनका रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है इस पर्यावरण के प्रति, तो ये हमारा देश और हमारे जो सोसाइटी है उसमें बदलाव ज़रूर आता है। जैसे आप कई सारे उदाहरण देखते होंगे पहले, अब आप कहीं बीच में सड़क पे कहीं पे भी आप कूड़ा कुछ भी फेंकते हैं तो आपके घर का छोटा बच्चा एक बार टोक देता है कि क्यों आप डस्टबिन का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो ऐसा ही एक जनन विकास स्कूल है, श्री सदानंद इंस्टीट्यूट के तहत ट्रस्ट के थ्रू आता है। तो ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और ऐसे उसको और बाकी स्कूलों को आगे आने की ज़रूरत है। तो यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएंगे। आज क्या हो रहा है कुछ पता है आपको? हाँ, आज इधर नोमो है, नोमोजो है और इधर बहुत सारे फिल्म स्टार्स आते हैं। अच्छा, पर्यावरण के बारे में आप क्या हमारा रोल है, प्रदूषण या कचरे ऐसे कहीं कूड़े कहीं भी एक कचरा नहीं फेंकना चाहिए और ऐसा कोई भी चीज़ नहीं करना चाहिए जिससे पोल्यूशन हो। हाँ। आप जानते हैं कौन सा इवेंट हो रहा है, इसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यह होनी चाहिए कि हमें यहाँ वहाँ कचरा नहीं फैलाना चाहिए, ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए, पेड़ नहीं काटने चाहिए। पेड़ों से हमारा जीवन ये होता है कि हमारा जीवन खराब हो जाता है, लोग मरते हैं यहाँ वहाँ। और हमें पॉल्यूशन को कम करना चाहिए ताकि ये पूरी हमारी धरती माँ के लिए अच्छा है। धरती माँ के लिए अच्छा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंथन है। किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ।
क्या आप कहना चाहते हैं सोसाइटी को, कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? पॉल्यूशन तो हमको हमारा पर्यावरण का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारा पर्यावरण है तो हम है, क्योंकि हमारे पर्यावरण की वजह से हम लोग सांस ले पाते हैं, और अगर वो नहीं है तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, तो हम मर जाएंगे। पॉसिबल हो जितना कम से कम हम व्हीकल यूज कर सकें, साइकिल का यूज करें ज़्यादा, वो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, वो ज़्यादा बेहतर होगा, और हमको ज़्यादातर कार पूलिंग करनी चाहिए। अगर सबको एक ही जगह पे जाना है तो अगर 4 लोग हैं, अगर वो चार गाड़ी निकालेंगे तो वो चार गुना ज़्यादा पोल्यूशन होगा। और अगर 4 लोग अगर एक ही जगह में जा रहे हैं, अगर वो एक ही गाड़ी में जाएंगे या फिर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे तो पोल्यूशन कम होगा। ये बच्चे बेशक छोटे हैं लेकिन बहुत इनके सपने बड़े हैं। आपका नाम क्या है मैम? नविता। किस तरीके से एक्साइटमेंट देख रही हैं बच्चों के अंदर, उनके पेरेंट्स के अंदर, और आज जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसा मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। हम टीचर है स्कूल के, और मुझे इतना अच्छा लगा कि पूछो मत। आई एम सो एक्साइटेड, और हमारे सब पूरा एक्स स्टूडेंट और सब स्टूडेंट्स मिल रहे हैं, तो हम बहुत हैप्पी है। और स्कूल एक माध्यम होता है जो लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं और मैसेज दे सकते हैं, तो जुड़े रहें ऐसे। आपको आज हम बहुत स्पेशल स्टोरी दिखाते रहें। सर, कितना इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे, हर कोई बात कर रहा है इकोसिस्टम की, पर्यावरण की, आप किस तरीके से ओवरऑल देख रहे हैं? देखो, पर्यावरण के बिना तो मनुष्य जीवन की बहुत बड़ी हानि होने वाली है। गोवा में तो अभी जो हो रहा है वो थोड़ा ज़्यादा स्पीड से हो रहा है। जो डेवलपमेंट हो रहा है वो थोड़ा स्लो डाउन होना मांगता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट स्लोज डाउन। द पेस एट विच इट इज़ बिकमिंग द लैंड एंड ऑल and then the tree cutting and all is happening is should be curtailed at some point, and it should be slowed down. Development, there is no to that, but then it is a must. And then like our schools, we are taking it as our mission. We always guide our students to protect the environment at any cost. For example, during the assemblies we have the talks happening on a regular basis. से वो कूड़ा कचरा कहाँ फेंकना है, सुबह में एक पेड़ को पानी डालना है, या अपने घर में इर्द गिर्द कोई पेड़ लगाना है। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे निर्णय सुने होंगे, दिल्ली से लेके गोवा हर जगह हंगामा हुआ, लेकिन इन सब के बीच में कुछ ऐसे अच्छे लोग हैं जो लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि कैसे आप रेबिस अवेयरनेस के थ्रू कैसे डॉग आपको बाइट करे, कैसे बच सकते हैं, बाकी उनको कैसे आप सेफ रख सकते हैं, उनके साथ कैसे आप बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि बहुत तरीके से वायलेंस होता है। ऐसे कुछ अच्छे लोग हैं, मैंने सोचा उनसे बात करें। और आज बात करने का मकसद ये है कि गोवा में नो मोटर जोन के तहत ये पूरी रोड, यहाँ कोई भी व्हीकल नहीं चलाई जाती, लोग पैदल जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, एक मैसेज देते हैं। तो ये भी एक मैसेज सोसाइटी को जाना चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक मेघेरी, प्रोजेक्ट मैनेजर गोवा। और इसके बारे में थोड़ा बताएं, पूरे अपने बारे में, पूरे मिशन के बारे में। ओके, रेबीज़ कंट्रोल, हम लोग एक्चुअली रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, WVS मिशन रेबीज़। सो हम लोग एक्चुअली डॉग्स को नफ़रत नहीं करना चाहिए लेकिन प्यार करना चाहिए। आपको मालूम है कि अभी एक ऑर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि सबको कुत्ता को लेकर एक जगह पर रखना नहीं रख सकते, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है। प्रैक्टिकली हम लोग नहीं कर सकते। अगर समझो सब कुत्ता को हम लोग एक जगह पर रख रहे हैं तो बहुत सारे अलग अलग बीमारी रहता है। रेबीज़ एक बीमारी है, बहुत सारे अलग अलग रोग रहता है, तो बहुत मुश्किल है। कभी भी कुत्ता को एक जगह पर हम लोग रख नहीं सकते, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग कुत्ता के साथ कैसा रहना चाहिए हम लोग सीख सकते हैं। कि हमारा प्रोग्राम जो मिशन रेबीज़ का प्रोग्राम है कि हम लोगों को सिखाते हैं कि किस तरह कुत्ते के साथ रहना चाहिए, उसके किस तरह उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अभी समझो कुत्ता को ऐसा नहीं कि डिस्टर्ब करने से वो डिस्टर्ब हो जाता है, ऐसा है कि आकर हमको नहीं काटेगा वो जब तक आप उसको डिस्टर्ब नहीं करते। सो इसलिए हम लोगों को, बच्चों को और कम्युनिटी को हम लोग ये सिखाते हैं कि किस तरह हम लोग बर्ताव करना चाहिए और कैसा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर कुत्ता सोया उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, या कुत्ता कुछ खा रहे उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, या कुत्ता सो रहा है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसको परेशानी नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोग ये सीखना चाहिए कि साथ में रहने से ही, हम प्यार से रहने से हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक जगह पर रखने से ये सॉल्व नहीं हो सकता है। दूसरा सबसे कि जिस तरीके से आज जो इवेंट हम सेलिब्रेट करें, इसके बारे में आपकी क्या राय है और क्या
सोसाइटी को मैसेज देना चाहेंगे? पर्यावरण कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसे कैसे क्लीन रख सकते हैं? सी अभी जो नोमोज एक बहुत बड़ा कम्युनिटी इवेंट है, सो बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और अलग अलग स्टॉल्स है, अलग अलग प्रोग्राम हो रहे हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स हो रहे हैं। लेकिन मेरा मैसेज सबके लिए ये है कि अगर समझो किसी को भी कुत्ता अगर काटा, जो पहला ये करना चाहिए कि उसको 15 मिनट धोना चाहिए। हर एक कुत्ता रोग नहीं है, रेबीज़ रोग का रोग नहीं है एक्चुअली, सब कुत्ता ठीक है। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि अगर कुत्ता अगर उसको रेबीज़ हुआ है, अगर रेबीज़ होने से क्या होता है कि पता चलता है, अगर समझो ठीक तरह नहीं चल रहा है, एक सब मुंह से लाल निकल रहा है या अग्रेसिव हो रहा है, इधर उधर भाग रहे हैं, लोगों को काट रहे हैं, तो अगर ऐसा कुत्ता है तो इसका मतलब है कि वो रेबीज़ हो सकता है। अगर कोई भी कुत्ता काटने से, रेबीज़ का कुत्ता हो या अच्छा कुत्ता हो या घर का कुत्ता हो या नॉर्मल कुत्ता हो, काटने से पहले उस घाव को 15 मिनट धोना चाहिए साबुन लेकर 15 मिनट, और धोने के बाद उसको कवर नहीं करना चाहिए। ओके, सो उसको खुला रखना चाहिए, और कुछ एंटीसेप्टिक है तो उसको लगा सकते हैं आप लोग, कवर नहीं करना चाहिए। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, वो धोने के बाद डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, और 4 एंटी रेबीज इंजेक्शन लेना जरूरी है, जो 0 डे, 3rd डे, 7th डे, 14th और 21st डे इंजेक्शन लेना जरूरी है। थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। आई होप जो हमारे माध्यम से देख रहे हो अवेयर होंगे और आपके मिशन से जुड़े और लोगों को भी अवेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। एक चीज़ मुझे बहुत सबसे ज़्यादा आकर्षित की और मैंने सोचा आपको बतलाना चाहिए। एक बहुत प्यारी खूबसूरत सी एक गर्ल है, उन्होंने एक पर्यावरण को कैसे मैसेज दिया कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक कितना हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे पर्यावरण के कितना हमारे लिए हार्मफुल है। और यहाँ हर कोई उनके साथ सेल्फी खिंचाना चाह रहा है, और वो कहीं ना कहीं एक मैसेज भी दे रही है कि हम अगर पर्यावरण को क्लीन रखना चाहते हैं, अच्छे रखना चाहते हैं, और बहुत अच्छा। और आज जो इवेंट है उससे बढ़िया मंच नहीं हो सकता कि वो बतलाएं, और वो एक मैसेज जो दे रही है। हर कोई तो कैद कर रहा है अपनी तस्वीरों में, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो मैसेज सोसाइटी को कम्युनिकेट हो और लोग इस पे जागरूक हो कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक ना यूज करें। और ये देखें, जैसे हम बहुत सारे इवेंट में या कई जगह हम इस तरीके से डिस्पोजल देखने को मिलता है जो पर्यावरण में ये सालों तक रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम होती है। और एक काफ़ी देर से हैं और बहुत खूबसूरत हैं, तो खूबसूरत तरीके से एक मैसेज कन्वे करना चाहती हैं। और अगर मैं ट्राई करूं, आपका नाम क्या है? स्नेजा। क्या कहना चाहेंगी सोसाइटी को, जिस तरीके से पर्यावरण के लोगों को लेकर अवेयरनेस नहीं है, आप क्या कहना चाहेंगे? So basically this is a recycle, like stop polluting and start living. So basically like we eat on a paper plate, we just throw it. So that's not a thing, like we could save the country as well. So make a use of it, make a best of it and recycle it. And yeah, of course if you want to put it down, there's a space given us by the India as well. Just make a use of it. That's it. और इस तरीके से इवेंट जो होते हैं, इस पे आपका मानना है कि और सारे इवेंट होने चाहिए? आप क्या वर्किंग हैं कि अभी पढ़ाई कर रही हैं, आप क्या कर रही हैं? तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में जब बात करती हैं पर्यावरण अवेयरनेस को लेकर, क्या उनका रिएक्शन होता है? So basically the people who are studying right now, they are educated as well, so they know what is the thing. But the people who being educated also, they don't make a use of it. So yes, definitely I would like to say ki there should be an event, many more events to make this awareness, because many people are coming all over from Goa. People are coming over here. They are looking at this. They are reading outside the recycling thing. So something, one or the other thing, they are also studying out of it. So yeah. बिल्कुल, बहुत इन्होंने अच्छी बात कही कि हमारा आपकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और बहुत कहा कि जब लोग एजुकेट होंगे और जब लोग कम्युनिकेट करेंगे, दूसरे को शेयर करेंगे, तभी ये पहल सक्सेस हो सकती है। और वाकई में ये बहुत शानदार पहल है और इसे अमल करनी भी चाहिए। मैंने आपको अलग अलग स्टॉल की अलग अलग स्टोरी दिखा रहे हैं। मैं आपको गोवा की अब ऐसे जो हाथ से बनी चीज़ें हैं और गोवा के लोग उसे कितना खूबसूरत से बनाते हैं, राज टीवी के माध्यम से हम पूरे भारत तक, पूरी दुनिया तक बतलाने की कोशिश करेंगे कि ये पूरे हाथ से बनाई हुई कारीगरी है, ये अपने हाथों से बनाते हैं। और सबसे अगर देखें इनके बैनर में तो सब कुछ आपको नज़र आएगा, कैसे धागे फिर कैसे बनते हैं, और ये पंजिम में है। और सबसे अच्छी बात, ये महिलाएं बनाती हैं जो खुद आत्मनिर्भर बन रही हैं और साथ में गोवा के जो कल्चर है उसको कैसे जीवित रखी हुई हैं। मैम, कितने सालों से आप लोग कनेक्ट हो, कब से बना रहे हो, अगर आप हिंदी में बोल सकें तो? अभी 4-5 साल हो गए हमें। हम क्वायर टेक्सटाइल हमने ट्रेनिंग दिया था,
तो हम ट्रेनिंग के बाद हम अपना अभी हम स्वतंत्र करते हैं अभी। हाँ, हमें लूम भी गवर्नमेंट दिया है। हाँ। गवर्नमेंट के सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे और हैं यहाँ बहुत खूबसूरत, ये आई थिंक सारे हाथ से बनाए हुए हैं और बहुत प्यारे लग रहे हैं। जितने प्यारे इंसान आप हैं इतने प्यारे, और बनाने वाले भी बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं। तो इसको भी अगर आप गोवा में रहते हैं तो इनसे कनेक्ट हों और किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि गोवा की चीज़ों को आप और प्रमोट कर सकते हैं। आपको ये लगेगा रियल में एक गमला है और उसमें फूल है, लेकिन ये हाथ से कैसे इन लोगों ने बनाया है। Yeah, I think this is trending because of the handmade items we make, and this is quite like not like available as such, because this is made with love, care and all, and please buy it because this is made with love, and you can't get it everywhere in malls and all. We made this for you. Please, we love that you love it and we love to make it. और बाकी चीज़ आप उमंग विलेज ऑर्गेनाइजेशन वहाँ कनेक्ट करते हैं कितने, और सबसे अच्छी चीज़ें आई थिंक ये मिट्टी से बनी हुई चीज़ें हैं और कितना बहुत प्यारा है। और आप देखेंगे तो आपको अलग अलग चीज़ें बहुत चीज़ कम्युनिकेट करेंगी। इन्हीं से जानते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमर सेठ है। कैसे बनता है? क्या आज के टाइम पे भी इतना क्रेज़ है, लोग परचेज कर रहे हैं और गोवा की चीज़ों के ये जो कल्चरल है कई साल पीढ़ियों से चली आ रहा है, लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं? हाँ, बहुत से। अभी तो मिट्टी की चीज़ों के लोग बहुत से, मतलब इतना डिमांड है कि हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। बहुत से डिज़ाइन है। मेरा तो है डिज़ाइन, मतलब मैं गोवा का लोकल हूँ तो लोकल मिट्टी से बनाता हूँ। गोवा का जो पोर्तुगीज़ जो पहले का विंडोज़ था, जो पोर्तुगीज़ टाइम पे जो था, वैसे ही डिज़ाइन में मैं पूरा टेराकोटा में बना देता हूँ। और सबसे अच्छी चीज़ अभी भी बना रही हैं और बहुत मन से बना रही हैं, प्यार से बना रही हैं। आपको लगेगा नहीं कि लगेगा मशीन या किसी कारखाने में बना, लेकिन ये एक्चुअल में हाथ से बना हुआ। सबसे अच्छी बात है। वैसे गोवा में ठंड बहुत कम पड़ती है, नॉर्थ इंडिया के हैं तो आप ले जा सकते हैं। बहुत अच्छी प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई हैं। तो कैसा रिस्पांस है, लोग कितना परचेज करते हैं? कि पहले क्या होता था, जब हमारा स्टडीज़ हुआ कि लोग खुद बनाते थे, मतलब एक क्लासेस। अभी ये मोबाइल के ज़माने में किसी को टाइम नहीं है, सो जो कोई है डायरेक्ट ख़रीद के लेगा, इसलिए इसको अभी ज़्यादा रिस्पॉन्स है। पहले के लोग हम खुद पढ़ाई हुई कि ये हाथ में देते थे, अभी ये सब एक्टिव ज़माना हो गया ना, तो सब डायरेक्ट लेके जाते हैं। हाईटेक होने के कारण इनके अगर कहें बहुत अच्छा, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। न्यू बेट बहुत सारे यहाँ भी चीज़ें देखिए, बहुत प्यारी चीज़ें हैं। अगर देखिए, और सबसे अच्छी बात है कैसे सोशल मीडिया के माध्यम से जिंजी से कनेक्ट कर सकें, वो भी चीज़ें हैं कि यहाँ पे इन्होंने रखा है। और ये सबसे ज़्यादा और बहुत ख़ास चीज़ें हैं। इनके बारे में कुछ बताएंगे, कैसे बनाते हैं, कितने दिनों में बनता है और लोगों में इंटरेस्ट कितना है, लोग क्या खरीदते हैं? सर, ये तो पूरा ये कोकोनट शेल्स का आइटम है और ये पूरा यूनिक आइटम है। जो इसको बनाने में जैसा जैसा मूर्ति भी होता है वैसा टाइम लगता है सर। अभी मेरे पास ये टाइगर है, बाइसन है, राम जी की राम लल्ला की भी मूर्ति, वो भी कोकोनट शेल्स से। हाँ, कोकोनट शेल्स का। हाँ सर, राम जी की प्रतिमा है कोकोनट सेल से। कितने दिन में बनने लग जाते हैं और क्या प्रोसेस होता है? बनाने में तो और भी काम रहता है, लेकिन वैसा कंटिन्यू बैठा तो एक मूर्ति के लिए 15 दिन मिलता है मेरे को। 15 दिन तो लगता है। मशीन है और एक किस तरीके से देख रहे हैं, ये यहाँ से धागे बनते हैं और फिर यहाँ से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, यहाँ डालते हैं, फिर ये बहुत बारीकी से सारे काम होते हैं। तो ये बहुत कुछ अपने आप में कनेक्ट करता है और ये यहीं से बनता है। अगर बलदेव से कहूँ, इधर पूरा शेप ले चुका है, कैसे बनता है वो भी आपको यहाँ पे नज़र आएगा। ये देखेंगे तब आप बस अब आखिरी स्टॉल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ लोग और हैं, उन तक जाने की कोशिश करते हैं। ये भी हाथ से बनाया वो चीज़ें, कैसे जूट से बनाया गया और वो बनाने का प्रोसेस देखेंगे तो इसी से बना के यहाँ तक आते हैं। और ये आपको बहुत बाकी जगह नहीं मिलेगी, गोवा में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। और ये बहुत खूबसूरत सी चीज़ है कि आप घर में ले जा सकते हैं, आप बहुत सारे काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हम बाहर जाते हैं तो गोवा में बहुत कुछ है देने के लिए, दिखाने के लिए, आप उनके कनेक्ट हो सकते हैं। और दूसरा देखें, यहाँ पे गोवा की जो सबसे विरासत चीज़ें हैं, यहाँ जो चर्च हैं सबसे पुरानी, और उसके बाद कैसे यहाँ पे और ट्रेडिशनल चीज़ें हैं क्या क्या होती हैं गोवा की, और गोवा में ओल्ड हाउसेस कैसे होते थे, गोवा में जो गुफाएँ थी, जो कोड थे,
उन सब के बारे में जो कला, यहाँ देखें जो स्टोन थे, स्टोन के आपको देखने को मिलेगा, हीरो स्टोन, ये गोवा की एक विरासत की है जो हम आपके सबके साथ साझा कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ये मंदिर है जो बहुत प्यारी मंदिर हुआ करती थी और बहुत सारी टूट गई, और यहाँ भी बहुत सारी मंदिरें हैं और इसमें से कुछ मंदिरों को मैं जानता हूँ, गया भी हूँ वहाँ पे। और गोवा और बहुत चीज़ें हैं, ओल्ड टेम्पल्स हैं, जैसे ये सुरला है, मैं यहाँ जा चुका हूँ, मैं भी देखा हूँ। ये बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी अपनी अपनी कहानियाँ हैं, नागेसी मंगेसी बहुत सारे हैं। तो आपको भी मौका मिले तो जाएं। तो ये वाकई में गोवा की विरासत को इन लोगों ने साझा कर रहे हैं, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है।